जी, तो स्वागत है आप सभी का स्वर्गन आर्ट्स क्लासेस में, जहाँ पे आज हम देखेंगे इंग्लिश का सेट सी, जो कि है विद्यासागर पब्लिकेशन का। तो चलिए आज हम देखेंगे विद्यासागर पब्लिकेशन सेट सी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि कह रहा है एज पर अ सेम टेंस अ स्पीच द स्ट्रगल टेकिंग प्लेस रेग्यून वाज फोर। इसका ए का आंसर हो जाएगा ए। ए का आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे कह रहा है द सिनेमा also कंबाइन द कोल्ड लॉजिक ऑफ। ऑप्शन ए है साइंस, ऑप्शन बी है साइकोलॉजी, ऑप्शन सी है केमिस्ट्री एंड ऑप्शन डी है लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन थ्री की ओर, जहाँ पे कह रहा है विच एनिमल मेसेस अप मिस्टर ग्रीन्स यार्ड। विच एनिमल मेसेस अप मिस्टर ग्रीन यार्ड, जहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी। सी यानी कि डॉग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन फोर की ओर, जहाँ पे कह रहा है द ऑथर एडमिट द क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवल द रियल डॉट डॉट ऑफ द ट्रेवल। तो फोर का हमारे पास आंसर हो जाएगा, फोर का हमारे पास आंसर हो जाएगा बी वाला। कौन सा? बी वाला। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर, जहाँ पे ये कह रहा है स्लो थिंकर्स आर handicapped in the business of getting a car, living, meal या हाउस। तो फाइव का हमारे पास आंसर हो जाएगा बी, लिविंग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सिक्स की ओर, जहाँ पे कह रहा है द पॉटर इज आउट ऑफ। द पॉटर इज आउट ऑफ करेज, ब्रेथ, मनी और इनेमी। तो सिक्स का हमारे पास आंसर हो जाएगा बी, ब्रेथ। क्या? बी, ब्रेथ। अब हम चलते हैं सेवन की ओर, कह रहा है द पोलिथीन बैग मेटल डॉन वेन ए लिटिल डॉट डॉट इज अप्लाइड। ऑप्शन ए है केमिकल, ऑप्शन बी है फर्टिलाइजर, ऑप्शन सी है वॉप और ऑप्शन डी है हमारे पास वाटर। तो सेवन का हमारे पास आंसर हो जाएगा वॉम्थ। क्या? वॉम्थ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की ओर। एट कह रहा है ऑड ऑन सैलिट्यूड इज रिटिन बाई। ऑड ऑन सैलिट्यूड इज रिटिन बाई। तो एट का हमारे पास आंसर है टॉनी मॉरिसन। कौन सा? एट का डी। अब हम चलते हैं नाइन की ओर। नाइन कह रहा है द स्टोरी लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन हैज़ बीन रिटन बाई। तो ऑप्शन ए है लियो टोल्स्टी और हुमायूं कबीर, और ऑप्शन बी है टॉनी मॉरिसन, और ऑप्शन डी है जॉनी लेग्जॉ। तो नाइन का हमारे पास हो जाएगा आंसर ए। कौन सा? नाइन का हो जाएगा हमारे पास आंसर ए। अब हम चलते हैं टेन की ओर, जहाँ पे कह रहा है इन द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम द वोमेन इज द डॉटर ऑफ। ऑप्शन ए है मर्चेंट, ऑप्शन बी है पॉलिटिशियन, ऑप्शन सी है स्लेव्स और ऑप्शन डी है ए रिच मैन। तो टेन का हमारे पास आंसर हो जाएगा स्लेव्स। कौन सा? स्लेव्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जहाँ पे कह रहा है इन द स्टोरी लव डेफाइल द गर्लफ्रेंड्स हस्बैंड हैड वांटेड टू बिकम। ऑप्शन ए है एन आईपीएस ऑफिसर, ऑप्शन बी है ए पॉलिटिशियन, ऑप्शन सी है ए जर्नलिस्ट और ऑप्शन डी है नन ऑफ डीज। तो हमारे पास 11 का आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ डीज। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 12 की ओर। मैंसफील्ड स्टोरीज आर कैरेक्टराइज बाय हंटिंग सीन्स ऑफ। ऑप्शन ए है जॉयफुलनेस, ऑप्शन बी है इरोनी, ऑप्शन सी है एस्केरसम और ऑप्शन डी है सैडनेस। तो 12 का हमारे पास हो जाएगा डी। अभी तक हम लोगों ने किया है 12 का हमारे पास आंसर हो जाएगा डी। अभी तक हम लोगों ने किया है 12 क्वेश्चन। अब चलते हैं 13 की ओर। 13 कह रहा है द ऑथर ऑफ द बेट इज। द ऑथर ऑफ द वेट इज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 14 की ओर, जहाँ पे कह रहा है कि एलर्जी इज ए मेलफंक्शन ऑफ द ह्यूमन सिस्टम। एलर्जी इज ए मैन्युफैक्चर ऑफ ह्यूमन सिस्टम। तो 14 का हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी, इम्यून। कौन सा? इम्यून। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जहाँ पे कह रहा है इट सीम्स टू हल्कू डेट हिज ब्लड हैड डॉट डॉट ड्यू टू कोल्ड। इसका ऑप्शन है फ्रोजन, ऑप्शन बी है बॉयल्ड, ऑप्शन सी है हीटेड और ऑप्शन डी है वार्म्ड। तो 15 का हमारे पास आंसर है कौन सा? ए, फ्रोजन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, जहाँ पे कह रहा है कि द पॉटर्स बॉडी इज अबॉर्ड ऑफ। द पॉटर्स बॉडी
इज अबाउट्स ऑफ। तो 16 का हमारे पास आंसर है, 16 का हमारे पास आंसर है सी। कौन सा? सी। अब हम चलते हैं 17 की ओर, जहाँ पे कह रहा है लव डिफाइल्ड इज द स्टोरी अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द नरेटर विथ हिज। ऑप्शन ए है ब्रदर, ऑप्शन बी है गर्लफ्रेंड, ऑप्शन सी है सिस्टर और ऑप्शन डी है कजिन। तो ऑप्शन सी है कजिन। तो 17 का हमारे पास आंसर हो जाएगा बी। कौन सा? बी, गर्लफ्रेंड। तो अब 18 की ओर चलते हैं। 18 का आ रहा है द मोस्ट फैंसी फूड आइटम वाज द आइस। यहाँ पे देख सकते हैं ये सी है लेकिन ये ई है, ठीक है। द आइटम वाज आइस। तो पहला ऑप्शन है केक, दूसरा ऑप्शन है पडिंग, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है पेस्ट्री एंड डी ऑप्शन है चॉकलेट। तो पहले देखेंगे कि 18 का आंसर कौन है। 18 का आंसर है हमारे पास बी, पडिंग। अब चलते हैं 19 की ओर। 19 कह रहा है एलर्जी इज ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। एलर्जी इज ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम। तो एलर्जी क्या है? एलर्जी है मैल्यूफेक्शन। किस चीज़ का? ह्यूमन इम्यून सिस्टम का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर, जहाँ पे कह रहा है सिंग द रून्ड फील्ड मुनि वाज स्ट्रक विथ ग्रीफ बट हल्कू वाज। ऑप्शन ए है हैप्पी, ऑप्शन बी है कंटेंट, ऑप्शन सी है सैड एंड ऑप्शन डी है एंग्री। तो हो जाएगा हमारे पास 20 का आंसर बी, कंटेंट। क्या? बी, कंटेंट। अब हम चलते हैं 21 की ओर, जहाँ पे कह रहा है कि द ऑथर इन द पेस ऑफ लिविंग इंजॉय। द ऑथर इन द पेस ऑफ लिविंग इंजॉय। ए ऑप्शन है लॉन्ग ड्राइव, बी ऑप्शन है एयर फ्लाइट, सी ऑप्शन है ट्रेन जर्नी एंड डी ऑप्शन है रोड जर्नी। तो 21 का हमारे पास आंसर है ए। कौन सा? ए, द लॉन्ग ड्राइव्स। अब हम चलते हैं तो 22 की ओर, जहाँ पे कह रहा है कि मिसेस ग्रीन गोज अवे ऑन। मिसेस ग्रीन गोज अवे ऑन। 22 का हमारे पास आंसर है सी, सैटरडे एंड संडे, सैटरडेज एंड संडे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जहाँ पे कह रहे हैं कि जिम्स टोल्ड मिस्टर जॉनसन that it would reduce dot dot and save ecology if he did not use his car for traveling to short distance। ए का ऑप्शन है पेट्रोल, बी ऑप्शन है पोल्यूशन, सी का ऑप्शन है वेट एंड डी ऑप्शन है डीजल। तो 23 का हमारे पास आंसर है बी, पॉल्यूशन। अब हम चलते हैं 24 की ओर, जहाँ पे कह रहा है द डॉट डॉट वाज कंसिडर्ड एज एन इजी प्रे बाय द क्रॉस। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, स्क्वायरल। अब हम चलते हैं 25 की ओर, जहाँ पे कह रहा है कि इन द एसे गिलू द नेरेटर फाउंड इन इंजर्ड बेबी स्क्वायरल इन हर 25 का आंसर हो जाएगा गार्डन। क्या? गार्डन। 25 का हमारे पास आंसर है गार्डन। अब हम चलते हैं 26 की ओर, जहाँ पे कह रहे हैं कि इफ़ द इंडियन फिल्म मेकर कीप देयर ओपन दे आर श्योर टू ओपन गुड फील्ड। दे आर श्योर टू ओपन गुड फील्ड। तो 26 का हमारे पास आंसर है बी। कौन सा? आइज। कौन सा? आइज। अब हम चलते हैं 27, जिसमें कह रहा है कि वाट एवर सिनेमा नीड्स अबाउट एवरीथिंग एल्स इज अ स्टाइल एंड आइडम ए सॉर्ट ऑफ सिनेमा विच वुड इनक्वेली एंड रिकॉर्जनली इंडियन। क्या? ऑप्शन ए है फाइनेंस, ऑप्शन बी है स्टूडियो, ऑप्शन सी है कमेटी, ऑप्शन डी है इकोनोग्राफी। तो हमारे पास 27 का ऑप्शन है डी। कौन सा? डी। अब हम चलते हैं 28, जहाँ पे कह रहा है कि अरीज सेड दैट मदर एक्सेप्टेड द प्राइज इन द नेम ऑफ डॉट डॉट ऑफ बुर्मा एंड नॉट हर सेल्फ। तो 28 का हमारे पास आंसर है, 28 का हमारे पास आंसर है डी, पीपुल। डी, पीपुल। अब हम चलते हैं 29, जहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग द ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी बॉन्डेड टू डॉट डॉट एंड वॉर। टू डॉट डॉट एंड वॉर। तो 29 का हमारे पास आंसर है रसीज्म। का? रसीज्म। अब हम चलते हैं 30। तो 30 का रहा है डॉट डॉट मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज ट्रू एंड वाइटल। दैट इज ट्रू एंड वाइटल। तो इसका आंसर हमारे पास है सी, यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी। अब हम चलते हैं 31 की ओर, जहाँ पे कह रहा है हु हैज़ डिलीवर्ड द स्पीच
द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। हु हैज़ डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, जहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं कबीर। क्या? हुमायूं कबीर। अब हम चलते हैं 22 की ओर, जहाँ पे कह रहा है कि वेयर डिड द वाटर कम अप टू। वेयर डिड द वाटर कम अप टू। तो 32 का आंसर है हमारे पास बी, मलासा एंकल्स, मलासास एंकल्स। अब हम चलते हैं 33 की ओर, जहाँ पे कह रहा है कि विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू बाय द राइटर ऑफ द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। तो 33 का हमारे पास आंसर है बी, क्या? ईस्टर। 33 का आंसर हमारे पास क्या है? ईस्टर। अब हम चलते हैं 54 की ओर। चलो पे छूट गया है, करो करो। 54 की ओर, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा काउंटिंग में मिस्टेक है, तो चलते हैं 54 की ओर। यहाँ पे है इन टू हॉरिजोन्स लेटर वर एक्सचेंज बिटवीन। इन टू हॉरिजोन्स लेटर वर एक्सचेंज बिटवीन। बिटवीन इसका आंसर हो जाएगा मदर एंड डॉटर। मदर एंड डॉटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन द स्टोरी टू हॉरिजोन द डॉटर ask her mother why she is not able to attain the satisfaction her mother experience in her life। तो क्या हो जाएगा? 55 का हमारे पास आंसर है मैरिड। क्या? मैरिड। अब हम चलते हैं 56, जहाँ पे है द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर द, क्या? ऑप्शन इसमें है गार्ड, सर्वेंट, गार्डनर या लॉयर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? लॉयर। अब हम चलते हैं 57, जहाँ पे कह रहा है मिस्टर गेसलर डाइड ऑफ। मिस्टर गेसलर डाइड ऑफ। तो मिस्टर गेसलर किस चीज़ से मरे थे? तो 57 का हमारे पास आंसर है बी। बी, क्या? बी। अब हम चलते हैं 58 की ओर, जहाँ पे कह रहा है द डॉटर वेरी मच एडमाइंड हर मदर अनडिमिनेस्ड। क्या? अनडिमिनेस्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। बी, कौन सा? बी। अब हम चलते हैं 59 की ओर, जहाँ पे कह रहा है टू हॉरिजोन्स रिटन बाई बीना पानी मोहंते हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाई। हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाई। तो 59 का हमारे पास आंसर है सी। कौन सा? सी। अब हम चलते हैं 60 की ओर, जहाँ पे कह रहा है इट वॉज सो टिपिकल ऑफ हर डॉट डॉट वाई टू द हिल अंडरस्टैंडिंग टू ए फॉल डॉट डॉट इज फ्रॉम। इज फ्रॉम। तो 60 का हमारे पास आंसर है बी, लव डिफील्ड। क्या? लव डिफील्ड। अभी तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चन किए हैं। अब हम चलते हैं 61 की ओर। तो 61 का क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से आपका कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है वो आपको बताना है। तो पहला है अपील, 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 अपील। आई मीन टू से कि आपको अपील का मीनिंग सही बताना है। तो 61 का आंसर हो जाएगा सी। अब कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग 62 का। तो रिकमेंड, रिकमेंड और बाकी सारे सी और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 62 का डी, रिकमेंडेड। ये सही स्पेलिंग है। अब चलते हैं 63 की ओर, जहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा वर्ड है जो सही से प्रोनाउंसिएट किया गया है? तो बताते हैं 63 का हमारे पास आंसर है ए, अम्बिशियस। अब 64, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 64 का हमारे पास आंसर हो जाएगा फर्टाइल। क्या? फर्टाइल। 65 का हमारे पास है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसको सही से स्पेल्ड किया गया है? तो 65 का हमारे पास आंसर हो जाएगा सी, ग्रेटफुल। क्या? सी, ग्रेटफुल। अब 66 का है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें जीलियस का सही मीनिंग बताना है कि कौन सा जीलियस का सही मीनिंग है। तो 60C में देखेंगे हम लोग कि ए का मीनिंग जो है जीलियस, ये सही स्पेल किया हुआ है। अब हम चलते हैं चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ये है टूरिस्ट का। टूरिस्ट का सही मीनिंग बताना है। तो 67 का टूरिस्ट में देखेंगे तो हम लोग सी वाला जो है वो सही से प्रोनाउंसिएट यानी कि स्पेल किया गया है। अब हम चलते हैं 68 की ओर, जहाँ पे कह रहा है
डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही आस्क मी इफ आई न्यू हिम इज, क्या रहा है, ही आस्क मी इफ आई न्यू हिम, इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा? तो 68 का डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा बाबू बी, ही सेड टू मी डू यू नो मी, ही सेड टू मी डू यू नो मी। अब हम चलते हैं 69 की ओर, जहाँ पे कह रहा है डायरेक्ट स्पीच ऑफ सी प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हिम, गॉड माइट पैडॉन हिम। तो इसका डायरेक्ट स्पीच हमारे पास हो जाएगा 69 का ए, 69 का ए। अब हम चलते हैं आगे, डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे, ही सेड दैट ही वुड कम नेक्स्ट डे। तो 70 का हमारे पास आंसर हो जाएगा, 70 का हमारे पास आंसर हो जाएगा सी। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे यहाँ पे पूरा नहीं कॉपी करेंगे, नेक्स्ट डे का चेंज हो जाता है किस चीज़ में, टुमारो में, टुमारो में। आगे चलते हैं 71 की ओर, इसमें कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ डोंट सिट हेयर, डू नॉट सिट हेयर। तो 71 का हो जाएगा हमारे पास आंसर ए, ए, ही आस्क्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर। ओके, अब हम चलते हैं 72 की ओर, जहाँ पे कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई हैव मेड ए काइट, ही सेड आई हैव मेड ए काइट, इनका क्या बनाना है आपको, इनडायरेक्ट स्पीच। तो 72 का कौन सा हो जाएगा, डी, ही सेड दैट ही मेड ए काइट। अब हम चलते हैं 73 की ओर, जहाँ पे कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ माई मदर सेड टू मी हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, माई मदर सेड टू मी हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो 73 का हमारे पास आंसर हो जाएगा सी, कौन सा, सी, माई मदर आस्क मी हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड वॉज, माई बेस्ट फ्रेंड वॉज। अब हम चलते हैं 74 की ओर, जहाँ पे कह रहा है द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुटेबल प्रीपोजिशन है जो इसके साथ लगेगा। तो 74 का हो जाएगा हमारे पास बी, क्या, ऑफ, ऑफ। अब हम चलते हैं 75 की ओर, जहाँ पे कह रहा है द ब्रेव यंग मैन इमिडिएटली जंप, यहाँ पे डॉट है और आगे है द रिवर टू सेव द ड्रॉनिंग चाइल्ड, ड्रॉनिंग चाइल्ड। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन है जो यहाँ पे सही से फील होगा। तो 75 का हमारे पास आंसर हो जाएगा बी, इनटू, जंप्ड इनटू द रिवर। अब 76 की ओर चलते हैं, जहाँ पे है ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम डॉट डॉट कोविड-19। इसमें 76 में भी आपको बताना है सुटेबल प्रीपोजिशन कि इसमें से कौन सा सही प्रीपोजिशन फील होगा। तो 76 का हो जाएगा ए, टू, ठीक है। अब चलते हैं 77 की ओर, जहाँ पे कह रहा है यू मस्ट अपोलोगाइज, अपोलोगाइज मीन्स सॉरी, क्या, सॉरी, अपोलोगाइज मीन्स सॉरी। अब चलते हैं यू मस्ट अपोलोगाइज डॉट डॉट हिम। तो क्या कर रहा है, इसमें क्या होगा, 77 का हमारे आंसर हो जाएगा सी, टू, यू मस्ट अपोलोगाइज टू हिम। अब 78 की ओर चलते हैं, जहाँ पे कह रहा है कि एम डॉट डॉट गोइंग डूइंग योर वर्क, एम डॉट डॉट डूइंग योर वर्क। तो 78 का हमारे पास हो जाएगा आंसर एट, एम एट। अब चलते हैं 79 की ओर, जहाँ पे कह रहा है विच हैंड डू यू राइट, विच हैंड डू यू राइट, मतलब आप किस हाथ से लिखते हो। तो 79 का हमारे आंसर हो जाएगा विथ, विच हैंड डू यू राइट विथ, विच हैंड डू यू राइट विथ। अब क्वेश्चन 80 है माया इज सफरिंग डॉट डॉट फीवर। तो माया इज सफरिंग, इसमें आपको बताना है कि सही प्रीपोजिशन कौन सा होगा, सही प्रीपोजिशन कौन सा होगा। तो सही प्रीपोजिशन हो जाएगा बाबू माया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, माया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब आगे चलते हैं, आगे है कि इसमें से बताना है कि करेक्ट वर्ब क्या होगा। 80 से जो 87 तक क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपको सही वर्ब कि इन सब में कौन सा सही वर्ब फील होगा। तो 80 का है सी डॉट डॉट इन अ स्कूल ऑल डे, सी डॉट डॉट इन अ स्कूल ऑल डे। तो 81 का आंसर हो जाएगा हैज़ बीन, सी हैज़ बीन इन द स्कूल ऑल डे, सी हैज़ बीन इन द स्कूल ऑल डे। 82 का हमारा क्वेश्चन है ही डॉट डॉट रत्ना, ही डॉट डॉट रत्ना। तो क्या हो जाएगा हमारे 82 का आंसर स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड, ठीक है। अब चलते हैं 82 की ओर, दे डॉट डॉट ऑट एन आवर अगो, दे डॉट डॉट ऑट एन आवर अगो। इसमें से सही वर्ब बताना है कि ऑप्शन ये 4 है, इसमें से सही वर्ब कौन सा फिल होगा। तो इसमें है कि 83 का डी, वेंट, ठीक है।
अब चलते हैं 84 की ओर, जहाँ पे है द ट्रेन यूजुअली डॉट डॉट एट 9 AM। तो 84 का हमारे पास आंसर हो जाएगा सी, अराइव्स। क्या? अराइव्स। अब 85 है कीप क्वाइट वी आर डॉट डॉट टू द रेडियो, वी आर डॉट डॉट टू द रेडियो। अब ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें से बताना है आपको कि कौन सा करेक्ट वर्ब यहाँ पे फिल होगा। तो 85 का हमारे पास हो जाएगा डी, लिसनिंग। क्या? लिसनिंग। 86 अब चलते हैं 86 द न्यूज़ डॉट डॉट अलार्मिंग, द न्यूज़ डॉट डॉट अलार्मिंग। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा इज, द न्यूज़ इज अलार्मिंग। ठीक है। अब 87 है व्हेन इवनिंग डॉट डॉट इट गेट्स डार्क, जब शाम हुआ तो अंधेरा हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 87 का? ए, 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 जब अंधेरा होगा, जब शाम होगी तो अंधेरा आ जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं 88 की ओर, जहाँ पे बताना है आपको एंटोनेम्स ऑफ इंस्टेंट, इंस्टेंट का एंटोनेम्स। तो 88 का हो जाएगा हमारे पास एंटोम ए, इंस्टेंट का एंटोनेम क्या हो जाएगा? ग्रेजुअल। अब बताना है सैलो का एंटोनेम, क्वेश्चन नंबर 89 में। तो सैलो का हो जाएगा एंटोनेम क्या? डीप। क्या? डीप। अब हम चलते हैं सिनोनिम्स ऑफ फ्रूटलेस, फ्रूटलेस का हम लोग को सिनोनिम्स बताना है। तो 90 का हो जाएगा हमारे पास आंसर बी, फ्रूटलेस का सिनोनिम क्या? बैरन। अब 91 में चलते हैं, इसमें कह रहा है कि एडिक्वेट का सिनोनिम बताना है। 91 में कह रहा है एडिक्वेट का सिनोनिम बताना है। तो हो जाएगा 91 का हमारे पास करेक्ट आंसर सी, सफिशिएंट। क्या? सफिशिएंट। अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 10 क्वेश्चन, जहाँ पे अब हम करेंगे एक्टिव वॉइस ऑफ। 92 में कह रहा है एक्टिव वॉइस ऑफ बाय हुम वाज दिस बुक गिवन टू यू, बाय हुम वाज दिस बुक गिवन टू यू। तो 92 का हमारे पास हो जाएगा इसका एक्टिव वॉइस हु गेव यू दिस बुक, हु गेव यू दिस बुक। अब 93 में चलते हैं एक्टिव वॉइस ऑफ आई वॉज मेड टू लाफ इज, आई वॉज मेड टू लाइफ इज। इसका बनाना है हमारे पास एक्टिव वॉइस। तो 93 का हमारे पास आंसर हो जाएगा ही मेड मी लाफ, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसा दिया। 94 का एक्ट कर रहा है एक्टिव वॉइस ऑफ वाज ए कार वॉट बाई सुमन, वाज ए कार वॉट बाई सुमन। तो 94 का हमारे पास आंसर है डिड सुमन बाय ए कार, डिड सुमन बाय ए कार, क्या सुमन ने एक कार खरीदी है। तो अब हम चलते हैं 95 की ओर। 95 का रहा है पैसिव वॉइस ऑफ सोहन इज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स इज, सोहन इज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स इज। इसका बताना है पैसिव वॉइस। तो 95 का हमारे पास आंसर होने वाला है सी, सी, क्या? द पॉलिटिकल लीडर वर बीइंग इंटरव्यूड बाय सोहन। अब चलते हैं 96 की ओर, जहाँ पे कह रहा है पैसिव वॉइस ऑफ इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस इज, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस इज। तो 96 का हमारे पास आंसर होने वाला है दिस इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन, दिस इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन। अब चलते हैं हम 97 की ओर, जहाँ पे है ए पैसिव वॉइस ऑफ टेल हिम टू फीड द कॉ इज, टेल हिम टू फीड द कॉ इज। तो हमारे पास हो जाएगा 97 का आंसर बी, लेट हिम बी टोल्ड टू फीड द कॉ, उसको बोलो कि वो गाय को चारा दे दे। ठीक है। अब आपको बताना है ट्रांसलेशन, जो कि 98 से है 100 के बीच। अब हमारे पास बचा है मात्र 3 क्वेश्चन। तो बताया गया है 98 में कि कुत्तों को पीटा गया, कुत्तों को पीटा गया। तो इसमें आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो बताते हैं कि 98 का हमारे पास आंसर हो जाएगा बाबू बी, द डॉग्स वर बीटन अप, द डॉग्स वर बीटन अप, यानी कि कुत्तों को पीटा गया। अब चलते हैं 99 की ओर, जहाँ पे है वह मुझसे 2 साल बड़ा है, वह मुझसे 2 साल बड़ा है। तो ही इज़ 2 years ओल्ड ओल्डर देन मी, ही इज़ 2 years ओल्डर देन मी। अब चलते हैं 100 की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आज पूरा विश्व कोविड-19 से प्रभावित है, आज पूरा विश्व कोविड-19 से प्रभावित है। तो 100 का हमारे पास आंसर हो जाएगा बी, क्या? टुडे द होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाई कोविड-19। और इसी के साथ हम लोगों ने
ये सेक्शन सी का इंग्लिश का पूरा 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। इसी के साथ आप सभी अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।